आज की यह सत्य घटना महेंद्रगढ़ की है। महेंद्रगढ़ के अंदर एक कमलेश नाम की औरत 46 साल उसकी उम्र थी और अपने एक अच्छे खासे पति को धोखा देकर अपने एक बॉयफ्रेंड जिसका नाम था करमपाल, कमलेश की उम्र 46 साल थी, वह अपने करमपाल बॉयफ्रेंड के साथ 1.5 साल रिलेशनशिप में रहती है। उसके बाद वह अब उस रिलेशनशिप को तोड़ना चाहती है। आखिरकार वह पहले अपने 3 बच्चों को छोड़कर जाती है और अब वह उससे रिलेशनशिप तोड़ना चाहती है, उसे पीछा छुड़वाना चाहती है, उसे धोखा देकर जाना चाहती है। आखिरकार वह यह सब कुछ क्यों कह रही है कि वह उसके साथ नहीं रहना चाहती, न वह अपने पहले पति के साथ रहना चाहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की मेरी कहानी है कमलेश नाम की एक ऐसी औरत की, जो औरत नाम पर ही एक कलंक है। एक ऐसी औरत जो कि 46 साल के उम्र में लिव इन वन रिलेशनशिप में आती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ दिन वह बातें करती है। उसका बॉयफ्रेंड जिसका नाम था करमपाल उसे कहता है कि आप मेरे साथ 6 महीने बातचीत कर देखो, फिर बताना कि मैं आपके लायक हूँ या नहीं, और फिर आपके ऊपर यह डिसीजन रहेगा कि आप मेरे साथ रहना चाहोगी या नहीं। यह सब कुछ कहकर करमपाल उसके साथ रोज़ बात करता था। कमलेश जो कि उसके साथ डेली हर वक्त उसके साथ फ़ोन पर बातें करती रहती थी। 6 महीने न जाने कब बीत जाते हैं। फिर उसका कहना है कि वह उसके पास फ़ोन करता है करमपाल उसके पास फ़ोन कर यह कहता है कि या तो तुम मेरे पास आ जाओ या फिर मैं सल्पास की गोली खाकर अपनी जान दे दूँगा। वह डर के मारे उसके पास आ जाती है। उसका कहना है कि इस बात के मेरे पास प्रूफ है, रिकॉर्डिंग है, और उसकी बहन का उसके अंदर बराबर हिस्सा है। करमपाल की बहन जो कि इन सभी में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी, उसे इन सभी चीज़ों के बारे में पता था। लड़की कमलेश का कहना है कि उसकी माता और उसके पिता को इस सभी चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता। उसे बहुत लेट इस बात के बारे में पता चला था कि उसकी बेटी किसी के साथ भागकर आ गई है, लेकिन लड़के का कहना है कि उसकी माँ को इन सभी चीज़ों के बारे में पता था। उसकी माँ ने उस लड़के से 500 रुपये उधार ही लिए थे। लड़की का कहना है कि मेरे कुछ चिनाई के पैसे थे 1500 रुपये, वह मेरे खाते में आए थे, इसने मेरे पैसे ले रखे हैं, मेरे 1000 रुपये वापस दिला दो और 500 ये मेरी जो माताजी को दिए थे वह काट लेगा। लेकिन यह मसला यहीं नहीं ख़त्म होता। लड़की चाहती है कि अब वह उसके साथ नहीं रहेगी। जब वहाँ के लोगों ने यह पूछने की कोशिश की कि आखिरकार आपने 3 बच्चे और अपने पति को छोड़कर आने की हिम्मत कहाँ से जुटाई, तो उसका कहना है कि मेरा पति मुझे शराब पीकर बहुत मारता पीटता था, जिसके कारण मुझे यह कदम उठाना पड़ा। लेकिन मेरे बच्चे मुझसे बातें करते हैं और वह चाहते हैं कि मैं वहाँ पर वापस न जाऊँ, क्योंकि वह मुझे बहुत मारता था, पीटता था। इसीलिए मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती और न ही मैं इस व्यक्ति के साथ रहना चाहती हूँ। वहाँ के लोगों ने पूछा कि तुम्हारा और इसका क्या रिलेशन है, तो कमलेश का कहना है कि यह मेरे लिए पति से भी बहुत ज़्यादा गया गुजरा व्यक्ति लगता है, इसके साथ मेरा कोई भी रिलेशन नहीं है। तो उसे अपना जो रिलेशन है वह बताने में इतनी ज़्यादा शर्म आ रही है। उसको वह शर्म अगर तब आती जब उसने अपने घर से अपने बच्चों की तरफ न देखकर उसके ओर देखा और उसके पीछे वह दौड़कर उसके पास आई। अगर वह यह शर्म अगर पहले महसूस कर लेती तो शायद आज उसका घर बर्बाद नहीं होता और आज वह रोकर उस व्यक्ति से छुटकारा पाने के लिए यूं सड़कों पर नहीं उतरती।
लेकिन अब वह पछता रही है, रो रही है, रो रो कर यह बात कह रही है कि मुझे इस लड़के से छुटकारा पाना है। करमपाल जो कि कहता है कि यह लड़की झूठ बोल रही है, मैंने इसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया, मैं इसे सिर्फ और सिर्फ फ़ोन पर कांटेक्ट करता था, यह खुद मेरे पास चलकर आई थी, मैं इसके घर कभी नहीं गया। और यह भी झूठ बोल रही है कि मैंने इसे फ़ोन कर कर यह कहा था कि मैं सल्फास की गोली खा लूँगा, बल्कि इसका कहना था कि मेरा पति मुझे बहुत मारता है, पीटता है, मैं मेरे पति को तलाक दे दूँगी, तुम मुझसे शादी कर लो। एक तरफ जो लड़का यह बात बताता है तो लड़की फिर से बोलती है कि यह झूठ बोल रहा है, मैंने अपने पति से तलाक देने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था, इसने ज़बरदस्ती कोर्ट में जाकर वकील कर ज़बरदस्ती तलाक के पेपर तैयार करवाए मेरे पति के पास भेज दिए गए। लड़के का यह मानना है कि वह उसे रखेगा, लेकिन वह अपने पति को तलाक देगी तब उससे शादी कर लेगा। दूसरी तरफ कमलेश का यह कहना है कि वह उसके साथ अब रहना ही नहीं चाहती। आखिरकार ऐसी क्या बात थी, वह यह सब कुछ खुलकर भी नहीं बताना चाहती। वह कहती है कि मेरे पति का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा था, हरिजनों के वह लड़की है, और उस लड़की का मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, और उस लड़की के साथ वह बहुत दिनों से बात करता था, उसकी भी उसके पास रिकॉर्डिंग है, सबूत है। वह बताती है कि मेरा पति मुझे रोज़ मारता था, मेरा पति शराब पीता है, लेकिन यह खुलासा तो तभी होगा तब उसके पति से बातें की जाएगी, उसका भी हर एक चीज़ का बयान लिया जाएगा, तब तक कमलेश की बातों पर विश्वास हम नहीं कर सकते। आखिर में उसने यह भी बताया कि मेरे और जो यह करमपाल है इसके बीच में झगड़ा इसलिए है, मेन मुद्दा यह है कि मेरे ज़मीन नाम है और यह चाहता है कि वह ज़मीन मैं इसके नाम करा दूं। लड़का कहता है कि मेरे पहले से 7 किले नाम है, मैं इसकी ज़मीन लेकर करूँगा क्या। लेकिन दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई है, दोनों आपस में एक साथ रहना नहीं चाहते। लड़की लड़के पर आरोप लगा रही है, करमपाल कमलेश पर आरोप लगा रहा है। अब दोनों की बात कितनी सच है कितनी झूठ है, यह तो तब सारी कार्रवाई होगी तभी पता चलेगा। फिर करमपाल बताता है कि मेरे को इस पर शक है, मुझे इसके नंबर, जब मैंने इसके साथ कांटेक्ट किया था, इससे बातें करने लगा था, मेरे पास इसके नंबर नहीं थे, मेरे को इसकी बहन ने नंबर ला कर दिए थे, और इसकी बहन ने ही मेरे से इसकी बातें करवानी शुरू की। उसके बाद हमारा धीरे धीरे प्यार बढ़ा, और फिर यह प्यार इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया कि यह घर छोड़कर मेरे पास चली आई, क्योंकि यह अपने पति से दुखी थी। वहाँ के लोगों ने उससे यह भी पूछा कि अगर किसी औरत के घर के अंदर किसी का पति उसे मार रहा है, पीट रहा है, उन लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, किसी का घर टूट रहा है, तो क्या तुम उसके अंदर जाकर उस औरत को अपने साथ रख लोगे, उसके साथ शादी करने को तैयार हो जाओगे? क्या यह सही है? अगर तुम इतने ही दयावान हो तो हमारे समाज के अंदर ऐसे कई घर हैं, तो हम सभी की शादी तुमसे करवा देंगे। करमपाल यह बात जब सुनता है तो यह कहता है कि सर मेरी गलती हो गई, और मैं बहक गया था, जो मैं इन लोगों की बातों में आ गया, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि ये जो भी कह रही है वह बिल्कुल झूठ है, मैं इसकी कोई भी प्रॉपर्टी पर हक नहीं जमा रहा हूँ, और यह मुझे सरासर फंसाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसकी माँ का कहना है कि इसको छोड़ दो, इससे भी अच्छा रईस लड़का हम फंसा सकते हैं। इसकी माँ का करैक्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसका यह आरोप उसकी माँ की तरफ है। और उसकी बहन के बारे में भी वह बताता है कि इसकी बहन यह सब कुछ जो बातें कराना, किसी की फ्रेंडशिप कराना, यह काम वह करती है। वह बताती है कि वह अपनी बहन से अब भी यह काम करा रही है। मेरे को मेरी पत्नी पर शक है कि यह रात बीत लड़कों से बात करती है। सबसे मेन मुद्दा मेरा तो यही है, लेकिन कमलेश का कहना है कि मेरी फोन डिटेल्स जो भी है वह निकलवा लो, अगर मैं गलत निकली
तो मैं इन लोगों के पास जो भी है कहेंगे नौकर की तरह रखेंगे तो भी मैं रहने को तैयार हूँ। लेकिन अगर कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं मिलता है तो, और मुझे न तो इनको जेल भेजना है ना मेरे पहले पति को जेल भेजना है, मुझे किसी को भी जेल नहीं भेजना है, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे इससे छुटकारा चाहिए। मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती और न मैं किसी अन्य मर्द के साथ रहना चाहती हूँ। मैं चाहे मजदूरी कर कर रोटी कमा कर खाऊं, किसी का गोबर जो भैंसों का गोबर होता है वह डालकर रोटी खाओ, उससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं इस लड़के के साथ नहीं रहना चाहती। लड़की बताती है कि इसने मेरे साथ बहुत गलत किया है, यह भी मुझे मारता है, पीटता है और न जाने कितने आलोचन जो मुझ पर उंगलियां उठाता है। अब दोनों की तरफ बराबर में झगड़ा चला है, दोनों एक दूसरे को आरोपित ठहरा रहे हैं। लड़का एक खुलासा और करता है, इनकी जो जान पहचान है वह बहुत ऊंचे लोगों तक है। इनका एक वकील है जो कि सतनाली वकील है, जहाँ पर सतनाली के अंदर वह रहता है, वह इनका सबसे अच्छा और सबसे खास वकील है। ये जो भी कुछ डिसीजन लेते हैं ये उसी वकील के पास जाकर लेते हैं। शायद इनका उनके साथ कोई ऐसा संबंध होगा, क्योंकि यह उसी वकील के थ्रू हमसे यह सब कुछ करवा रही हैं, हमारे ऊपर आरोप लगा रही हैं। लेकिन यह कितना सच है कितना झूठ है, यह तो अब उस लड़की के कमलेश के घर पर जाकर उसके पति और उसके बच्चे से पूछकर पता चलेगा। उसके बच्चे और उसके पति के कहानी सुनने के लिए मेरा सेकंड पार्ट ज़रूर देखिए, ठीक से। और भी कुछ बोल लूँ वैसे ना, सेकंड पार्ट जरूर देखिए बस कहानी अच्छा ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पार्ट 2 का इंतजार कीजिए। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो पार्ट सेकंड का इंतज़ार कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।